30 अप्रैल 2026 की वह शाम जो आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी, कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी डैम को एक ऐसी त्रासदी की गवाह बना देगी जिसे लोग लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। उस दिन डैम के आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य था। परिवार, दोस्त, पर्यटक सभी बड़ी संख्या में वहां घूमने आए थे। कई लोग अपने बच्चों के साथ छुट्टी का आनंद लेने पहुंचे थे, तो कुछ लोग सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करने आए थे। इसी दौरान एक क्रूज बोट की सवारी शुरू हुई जिसमें करीब 40 से 45 लोग सवार हो गए। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, बच्चे उत्साहित थे और हर कोई इस सफर को यादगार बनाने में लगा हुआ था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयावह सफ़र हो जाएगा, और कुछ लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह शायद ज़िंदगी का अंतिम सफ़र होने वाला है। शाम के करीब 3 से 4 बजे के बीच का यह क्रूज बोट खमरिया टापू के पास पहुंच रही थी। शुरुआत में मौसम सामान्य था, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। पानी में ऊंची लहरें उठने लगी और बोट का संतुलन बिगड़ने लगा। पहले तो यात्रियों को लगा कि यह सामान्य झटका है, लेकिन जल्द ही स्थिति गंभीर हो गई। बोट डगमगाने लगी, लोग घबराने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, क्रूज अचानक पलट गई। एक पल पहले जो लोग हंस रहे थे, वे अगले ही पल पानी में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई लोगों को तैरना नहीं आता था और कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सभी यात्रियों को समय पर लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पानी के बीच अचानक हुई इस दुर्घटना ने हर किसी को असहाय बना दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज लहरें और हवा के कारण स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ था, जिससे राहत और बचाव कार्य में शुरुआती कठिनाइयां आई। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और थोड़ी ही देर में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और काफ़ी प्रयासों के बाद 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सभी को बचाया नहीं जा सका। अंधेरा बढ़ने और खराब मौसम के कारण उस दिन का सर्च ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अगले दिन सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने फिर से खोजबीन शुरू की, जिसके बाद धीरे धीरे इस हादसे की भयावहता सामने आने लगी। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे थे। इस पूरे हादसे के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। रेस्क्यू टीम को पानी में एक मां और उसके करीब 4 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। मां ने अपने बच्चे को इतनी मजबूती से सीने से लगाया हुआ था जैसे वो आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ बच्चे की पीठ पर थे और दोनों के शरीर इस तरह एक दूसरे से जकड़े हुए थे, उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो गया। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू ले आया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक मां की उस ममता की कहानी थी जो मौत के सामने भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। घटना के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई। बताया गया कि क्रूज में लाइफ जैकेट मौजूद थी, लेकिन सभी यात्रियों को समय पर नहीं दी गई। इसके अलावा बोट में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाए जाने की आशंका भी जताई गई। सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि खराब मौसम के बावजूद क्रूज को संचालन की अनुमति कैसे दी गई। ये सभी बातें इस हादसे को सिर्फ एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही का परिणाम साबित करती है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। साथ ही पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जो नुकसान हो चुका था, उनकी भरपाई संभव नहीं थी। आज भी बरगी डैम पर लोग घूमने जाते हैं और वहां का दृश्य पहले जैसा ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की वह शाम
इस जगह के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत बन सकती है। अगर उस दिन सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता, अगर मौसम को गंभीरता से लिया गया होता और अगर हर यात्री को समय पर लाइफ जैकेट दे दी गई होती तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उन अनगिनत सवालों की है जिनका जवाब आज भी हर कोई जानना चाहता है। इस क्रूज में बैठे सभी पर्यटक की अलग अलग कहानी अभी जांच चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं इस दुखद कहानी की अगली कड़ी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। लेकिन अगली कड़ी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि अगली कड़ी की जो कहानी मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ मैं लेना चाहता हूं विदा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये दुखद कहानी आपको अंदर तक झकझोर दी हुई होगी। अगर आपको भी संवेदना व्यक्त करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें, अपना संवेदना इन मृतकों के प्रति जरूर प्रकट करें। हम ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।